रोडामाइन बी के कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज के बढ़ते एविडेंस के कारण फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके किसी भी फूड रिलेटेड एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। इससे हेल्थ पर जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, इसके वजह से पहले भी कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसके यूज पर बैन लगा दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रोडामाइन बी है क्या। इसका केमिकल नेम है रोडामाइन बी और केमिकल फार्मूला है C28H31Cl2O3। यह एक सिंथेटिक डाई है जो अपने ब्राइट पिंक कलर के लिए जाना जाता है। यह एक वाटर सॉल्यूबल केमिकल कंपाउंड है, यानी कि पानी में घुल जाता है, और जब ये पाउडर के फॉर्म में होता है तो ग्रीन दिखता है। पानी के साथ संपर्क में आने पर यह फ्लोरिसेंट पिंक कलर में चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। रोडामाइन बी जो है ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसका उपयोग सिल्क, जूट, लेदर, कॉटन और वूल इस सब को कलर करने के लिए सिंथेटिक डाई के रूप में इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ कॉस्मेटिक और प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए फूड कलर में भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज सामान्यतः चिली पाउडर, चिली ऑयल और ये जो कॉटन कैंडी दिख रहा है, इस सब को कलर करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं इसके फीचर्स यानी कि इसके विशेषता के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो है फ्लोरिसेंट प्रॉपर्टी। चूँकि ये अल्ट्रावायलेट लाइट के अंडर हाईली विजिबल है, इसलिए इसका उपयोग इंडस्ट्रियल मार्किंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। अगला प्रॉपर्टी है डाइंग एफिशिएंसी। कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में इसका यूज वाइब्रेंट यानी कि चमकीले रेड और पिंक कलर प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इंडस्ट्री में इसका यूज आमतौर पर टेक्सटाइल, पेंट, पेपर जैसे उद्योगों में किया जाता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए ये इन्वायरमेंट में मौजूद ही रहता है, जो कि पॉल्यूशन रिस्क को और ज़्यादा बढ़ाता है। इसके बाद है ग्लोबल रेगुलेशन। रोडामाइन बी को टॉक्सिक सब्सटेंस के श्रेणी में रखा गया है और इसलिए कंज्यूमेबल सब्सटेंस के रूप में यूज करने से ग्लोबली इसको बैन किया गया है। अब जानते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पर इसके क्या इम्पैक्ट्स है। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के रूप में इसे यूज करना स्वास्थ्य के लिए खतरों से भरा हुआ है। यह डीएनए को डैमेज कर सकता है, जिससे इसमें म्यूटेशन हो सकती है और इससे कैंसरस ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। एनिमल रिसर्च से पता चला है कि इस डाई के संपर्क में लंबे समय तक रहने से लीवर और ब्लैडर जैसे ऑर्गन में ट्यूमर डेवलप हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का स्किन सेंसिटिव है तो इस केमिकल के संपर्क में आने पर उन्हें इचिंग, रेडनेस और स्किन थिकनिंग यानी कि स्किन का मोटा हो जाना, इन सब जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। रोडामाइन बी जैसे सिंथेटिक डाई के संपर्क में लंबे समय तक रहने से क्रोनिक एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है और परमानेंटली स्किन का कलर चेंज हो सकता है। ये केमिकल ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है यानी कि विषैला है और अगर इसे निगल लिया जाए तो सेल और टिश्यूज पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न कर सकता है। खाने में लंबे समय तक इसे यूज करने से लीवर प्रॉपर रूप से काम करना बंद कर सकता है और बॉडी में कैंसर डेवलप हो सकते हैं। वैसे तो सारे ग्रुप को इस केमिकल से खतरा है, लेकिन बच्चे और वैसे व्यक्ति जिनके इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है, उनके लिए ये केमिकल जानलेवा साबित हो सकता है।